गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को जी। क्या हाल चाल? चलो बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। अब आपको लोगों को लग रहा होगा कि सर हमारा परसों रिजल्ट आया है, मतलब नेगेटिव आया है, तो इसी के लिए आज हम एक वीडियो यहाँ पे लेके आए हैं। और मैं थोड़ा सा इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं पर्पस क्लियर कर दूँ इस वीडियो का। इस वीडियो का सिर्फ एक ही पर्पस है कि जो रिजल्ट के बाद मार्केट में इतनी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुकी है या इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है, वो कहीं ना कहीं से कम की जाए। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, दिसंबर अटैम्प्ट हमारे सामने खड़ा है, टाइम बहुत कम है। तो होपफुली आपके 10-15 मिनट लगेंगे, बट 10-15 मिनट के अंदर कोशिश ये रहेगी कि आपके दिमाग में जितनी भी कन्फ्यूजन है रिजल्ट को लेके कि आईसीएसआई की गलती है या मतलब हम किस तरह से अब आगे बढ़ें। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने, सर अरुण सर, मतलब आपने भी बच्चों को मतलब एक वीडियो बना के डाली और मैंने भी यार बच्चों को बताया, तो उसमें ना कई बच्चों के कमेंट ये भी आए हुए थे कि सर पेपर हमने पूरा किया था, नंबर हमारे बहुत कम आए हैं। तो ना मार्केट में इस टाइम बहुत नेगेटिविटी का माहौल है कि मतलब गलती हमसे हो कहाँ पे रही है, हम तैयारी करें तो करें कैसे। बिल्कुल सर। मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो इस वीडियो का होल सोल पर्पस ये है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म की जाए और आपकी सपोर्ट की जाए किसी भी तरह से। क्योंकि दिसंबर हमारे सामने है, दिसंबर में एग्जाम निकालने हैं, वो किस तरह से निकालने हैं थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अरुण सर, पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि इस बार जो रिजल्ट आया, आईसीएसआई ने बहुत कम रिजल्ट निकाला, 5%, और बच्चा बहुत पैनिक है इस टाइम। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि कम रिजल्ट आने का क्या रीज़न है, मतलब किस वजह से बच्चे के इतने कम नंबर आए हैं और हम किस तरह से बच्चे की सपोर्ट कर सकते हैं। सर देखो, मेरे को ना ऐसा लगता है कि इस समय हमारे सामने ना सर दो कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स की। सर एक वो कैटेगरी है जो कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि वो गलत थी, उससे गलती हुई है। लेकिन सर आपके पास भी बड़े सारे मैसेजेस आए होंगे और मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के। सर पूरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है एंड वी आर ट्राइंग कि हम कोशिश करें हर बच्चे को रिप्लाई करने की। तो बच्चा सर, मेजॉरिटी स्टूडेंट एक ऐसा कैटेगरी में आ रहा है जो ये कह रहा है कि यार मेरे साथ गलत हुआ है। बिल्कुल। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा नंबर आने चाहिए थे 50, आ रहे हैं मेरे 10। बिल्कुल। मेरे नंबर, कोई बच्चा कह रहा है सर मेरे को लग रहा था मेरी एग्जाम्शन आएगी। सर मेरे ख्याल से कल हम एक रिजल्ट भी देख रहे थे, आपने मेरे को नंबर दिखाए थे कि एक बच्चे के एफएम में, मतलब आई थिंक कोस्ट में 59 थे, उसके एफएम में 0 नंबर थे। 0 सर, 0। मतलब मैं यहाँ पर देखो, उस बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल कि यार मतलब मैं अगर डम था, बिल्कुल, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं इतना डम नहीं था कि मेरे 0 आएंगे 0 क्योंकि नंबर मेरे आएंगे। अकाउंट्स में 59 बिल्कुल। है ना सर। तो और यहाँ एक पर बच्चा कंफ्यूजन तो है उसके मन में। और एक बच्चे की सर मार्कशीट, मेरे पास कल मार्कशीट भी आई, मतलब उसके नंबर कैसे दिए हुए हैं, 9-5, मतलब ग्रुप नंबर 2 में सिक्योरिटी लो में 9, देन फिर सेकंड पेपर में 5, फिर 9, फिर 5, अच्छा और उसका ग्रुप 1 पास है। हाँ। तो बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सर एक बात बताओ, ये मतलब क्या इन्होंने, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे 9-5 नंबर आए हैं तो कैसे आए हैं। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ना, मतलब हम बच्चों को थोड़ा सा सोल्यूशन बताएं कि अब तुम्हें आगे क्या करना है। राइट। तो मतलब मैं और अरुण सर स्पेशली यार इसीलिए आए हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं आज 2 रिक्वेस्ट करूंगा। मतलब सबसे पहली रिक्वेस्ट तो जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे और जिनका 25 तारीख को भी रिजल्ट आया है और जिनका नेगेटिव रिजल्ट आया, बट मेनली मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जिनको ये लग रहा था कि हमारे नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे बट नंबर हमारे बहुत कम आए हैं। स्पेशली उन बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ जिनको लग रहा है कि हमारे नंबर जितने आए हैं वो सही हैं। तो उन कैटेगरी के बच्चों की बात नहीं है, मतलब जिनको लग रहा है सर पेपर हमने किया 100 का, बिल्कुल, और नंबर आए मेरे सिर्फ 12 और मेरे को उम्मीद थी एग्जामिशन की। हाँ सर, वही बच्चा जो है ना इस समय ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड। बिल्कुल। हाँ। तो मैं मतलब उन बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इस बार एक काम जरूर करना है। आपके मेरे ख्याल से आरटीआई के थ्रू सर कितने रुपए लगते हैं, 100 रुपये या 500 रुपये लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो भी आपके मतलब लगते हैं, थोड़ा सा भी इतने पैसे खर्च देना है इस बार। और उन सब बच्चों ने ना एक काम जरूर करना है, अपनी आंसर शीट जरूर निकलवानी है। राइट। मतलब ये हमारे कहने से ही निकलवा लेना, आंसर शीट जरूर निकलवाना। अगर आपको लगता है कि मेरे नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे, मुझे मेरी गलती समझ में नहीं आ रही, मैं अटेम्प्ट दूं तो कैसे दूं। राइट। तो स्पेशली उन बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ, आंसर शीट आपने निकलवानी है। अब बच्चा कहता है सर आंसर शीट मैंने निकलवा ली। अब अगर आंसर शीट मैंने निकलवा ली तो मुझे मेरी गलती कौन बताएगा कि उस गलती को, मतलब कहाँ मेरी गलती है, कैसे मेरे नंबर कटे। तो मैं तो ये चाहता हूँ, इवन अरुण सर से मेरी डिस्कशन भी हो रही थी, अरुण सर भी कहते हैं कि बात सर बिल्कुल सही है। मतलब हम ये चाहते हैं कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया के टीचर्स हैं, जो सीएस के बच्चों से कनेक्टेड हैं, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी फैमिली के बच्चों के साथ खड़े हो जाएं। मतलब मुझे ये लगता है कि आप आंसर शीट निकलवाओ, चाहे वो एडवांस टेक्स की मेरी है, चाहे वो आपकी सर के पेपर की है, चाहे वो सीएल की है, या इवन ऑल ओवर इंडिया जहां से भी आपने कोचिंग लिया, आपका हर एक टीचर का भी ये फर्ज बनता है कि उस बच्चे की आंसर शीट चेक करे
और उसको बिल्कुल। गलती बताए उसकी गलती कहाँ पर है। अगर उसकी गलती है, साफ दिख राइट। रहा है, तो फिर तो बच्चा कुछ आगे बोलेगा ही नहीं, फिर अगले तैयारी हाँ, करेगा, उसको लगेगा नहीं यार मेरी गलती है, मुझे दिसंबर में एग्जाम निकालने हैं। बिल्कुल। बट और अगर इन आपको केस अगर बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपका चेकिंग पैटर्न में प्रॉब्लम हुआ है, बिल्कुल तो मुझे लगता है सर इट्स अ हाई टाइम कि हम सबको यूनाइट होना चाहिए बिल्कुल सर, और बच्चे के साथ हमें सपोर्ट दिखाना चाहिए और हमें बेसिकली अगर चेकिंग पैटर्न में कोई इशू है, बिल्कुल तो हम सबको मिलकर बच्चे के बिहाफ पर सर वॉइस रेज़ करनी चाहिए यूट्यूब पे। सर। और मुझे मुझे ये लगता है, देखो बच्चा ना, मतलब बच्चा हमारे से बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। राइट सर। मतलब हम रिवीजन करवाते हैं, सब कुछ करते हैं, बच्चा अप्रिशिएट भी करता है। बट ना आज एक बच्चे का भी मैं आपका कमेंट पढ़ रहा था, उसमें आया हुआ था कि सर मैं, मतलब मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो मैं सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के मैंने 12-12 घंटे पढ़ाई की है और मेरे नंबर जो बिल्कुल, दिए हैं टोटल 57 नंबर दिए हैं। बिल्कुल सर। और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा इंस्टीट्यूट की गलती है, भाई सिंपल सी बात है, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। और ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों की बिल्कुल सही हो, भाई सिंपल सी राइट। बात है। अब ये फाइंड आउट करना है कि गलती हुई कहाँ पे है, वो कब फाइंड आउट होगा? आप मार्कशीट निकलवाओगे, आंसर शीट निकलवाओगे, उसको चेक करेंगे, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारी गलती है, वो टीचर तुमको बताएगा, तुम उस गलती को सही करोगे, दिसंबर में एग्जाम निकाल दोगे। बिल्कुल सर। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर देखो ये आप, ये गाइडलाइंस आंसर है, मैंने बिल्कुल सेम लाइनें लिखी हैं और जीरो लगा रखा है, तो अगर ये हाँ, शीट है, तो फिर मैं और वो अरुण सर आपसे वादा कर अनएक्सेप्टेबल रहे है। हैं, मैं और हाँ, अरुण सर वो आपसे वादा कर रहे हैं कि वो आप कॉपी लेके आओ, अगर गाइडलाइंस आंसर से मैच होती है और नंबर जीरो मिले हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अरुण सर वादा कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे आपका बिना नाम दिखाए वो कॉपी यहाँ पे दिखाई जाएगी और आपके साथ आवाज उठाई जाएगी कि ये काम नहीं चल सकता। बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब बस बच्चों आपको हम एक चीज़ एश्योर करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आज का जो पर्पस था वो यही था कि आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि आप अकेले हो बिल्कुल और आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। ये हमारा वादा है। हम लोग कल से सर रात को 2-2 बजे तक हम लोग इसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे कि यार पॉइंट ये नहीं है सर रिजल्ट कम आया। कम आया, बिल्कुल सही बात मुझे है, लगता है कि सर पॉइंट ये बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट ये है कि मुझे लगता है मैं पास होना चाहिए था और मैं फेल हुआ। बिल्कुल सही ये बात एक इम्पोर्टेंट इशू है है। ठीक है, और और वो मुझे लगता है इसमें बच्चे का आंसर उसको मिलना चाहिए। और वो जितने भी जेन्युइन बच्चे हैं उनको दिल से लग रहा होगा। अब ये मतलब हर बच्चे को ये फील नहीं होना चाहिए कि मैंने किया 100 का नंबर मेरे 10 क्यों आए हैं, मे बी आपने गलतियां बहुत सारी की होंगी, वो काफ़ी सारे हाँ, बच्चों से हुआ है। मैं सिर्फ उन 5% कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जो 5% आया, नॉर्मल 10% आता है, 90 तो वैसे भी फेल होता है, तो 5% बच्चों को, उन बच्चों को लग रहा है कि सर नहीं एफर्ट्स हमने किए थे, नंबर उतने नहीं आए, सिर्फ उन 5 राइट। से 6% बच्चों की बात हो रही है। बिल्कुल सर, ठीक बिल्कुल। है, जिनको बिल्कुल बिल्कुल अनजस्टिफाइड लग रहा है कि यार मेरी चेकिंग में इशू हुआ है बिल्कुल तो एंड वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हमें कैसे एश्योरेंस मिलेगी कि अगर चलो मैं हिम्मत करके अगला अटेम्प्ट दे भी देता हूँ, तो बिल्कुल ये कैसे मुझे एश्योर किया जाएगा कि क्या मेरा अगली बार जो है वो इस तरह से नहीं होगा? गलती होगी या नहीं होगी। हाँ, तो दो रिक्वेस्ट बिल्कुल मैंने ऐसा करी हैं। एक तो स्टूडेंट सब अपनी इस बार आंसर शीट जरूर निकलवानी है, चाहे वो कैसे भी करके आपने निकलवानी है, जिसमें आपको लग रहा है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिसमें आपको लग रहा है। और हर टीचर जहां से भी अपने कोचिंग लिए बच्चा कह रहा है सर मैं सेल्फ स्टडी वाला हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जो भी हमारे यहाँ पे फैकल्टीज़ हैं, ठीक है जी, मतलब किसी भी तरह से वो आपकी हेल्प कर सकें, क्योंकि आपकी तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिसंबर हमारे सामने खड़ा है। अब हम इन बातों, इन झंझटों के अंदर नहीं पढ़ सकते कि हमें तैयारी करनी है नहीं करनी, तैयारी तो करनी है बिल्कुल करनी है। सर। और लास्ट में ना जाते जाते, मतलब आज वैसे हमें वीडियो लेके आनी थी कि बच्चों का डिस्कशन करना था लाइव आके हमें, वो इसलिए नहीं ला पाए कि ये मुद्दा थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत फैली हुई थी, तो राइट। उसको रिजोल्व करना था। तो मैं जाते जाते मैं और अरुण सर आपको 6-7 एडवाइस देंगे, ठीक है। और कल हम शाम को 7 बजे या कल या परसों शाम को 7 बजे हम मिल रहे हैं लाइव, जिसमें आपके पूरे लाइव क्वेश्चन पढ़े जाएंगे और लाइव ही रिप्लाई किए जाएंगे, तो अपने क्वेश्चन लिख के रखना। बट उससे पहले 6-7 एडवाइस पूरे के पूरे फैमिली के बच्चों के लिए जो आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है, ये तो अभी से अप्लाई कर देनी है। बिल्कुल। एडवाइस नंबर 1, बहुत ध्यान सुनना, हेलो भाई साहब इधर। एडवाइस नंबर 1 ध्यान सुना कि आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है ना। मतलब आंसर शीट कब आएगी, कब चेक होगी, उसको एक बार छोड़ दो, अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हम वेट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ की। सबसे पहला काम क्या, आज से अपनी तैयारी स्टार्ट करो। दूसरी एडवाइस मैं दूंगा, एक बच्चा कह रहा है मेरे को वीकनेस समझ में नहीं आ रही, तो ऐसा करो, आराम से बैठो, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आंखें बंद करके आराम से सोचो कि पिछली बार दिसंबर में आपने क्या क्या किया था और उसमें क्या कमी रह गई थी। अगर 1-2 कमियां भी आपको लग रही है ना, तो उस कमियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल। ये दूसरी एडवाइस है। तीसरी एडवाइस जो मैं देने जा रहा हूँ, थर्ड एडवाइस जो है, अपने सराउंडिंग को थोड़ा सा पॉजिटिव करो।
मतलब थोड़ा सा आसपास को पॉजिटिव करो और उन लोगों से बात करो जो आपको हिम्मत बनाते हैं, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। चाहे मैं कह रहा हूँ नेगेटिविटी कितनी भी है, बट एक छोटी सी प्रकाश की किरण भी अगर आपको मिल गई ना, आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। बिल्कुल सर। और अरुण सर, आप बताओ क्या बच्चों को एडवाइस दोगे? सर मेरे लिए इस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को ना अपनी इस करंट सिचुएशन से बाहर आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिकॉज क्या होता है सर, कहते हैं ना, जब हम अंधेरे में होते हैं ना तो वहां पे रोशनी बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल सर। अब अंधेरे में अंधेरा ढूंढेंगे ना तो सर फिर और ज्यादा फंसते चले जाएंगे। बिल्कुल तो यहाँ पर बच्चे को ये समझना बड़ा जरूरी है कि पहली बात तो बच्चे को अपने आप को इस बात के लिए जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने हिम्मत करी एग्जाम देने की। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं सर, बिल्कुल तो मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा आप अपने आप को बिल्कुल नेगेटिव मत करो। आई स्टिल बिलीव कि आप लोगों ने मेहनत करी, आप लोगों ने अपीयर करा, और सर ये प्रोफेशनल एग्जाम है। बिल्कुल सही बात इसके है। अंदर ये हरकतें, रिजल्ट ये प्रॉब्लम्स तो देखो सर हम देखते ही आ रहे हैं शुरू से ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में बच्चे को मैं यहाँ पर सजेशन देना चाहूंगा कि यार थोड़ा सा कम बैक कर, थोड़ा सा बाउंस बैक करो, बाउंस बैक करो, है ना। बिल्कुल। और कोशिश करो फाइंड आउट करने की कि आपसे कुछ ना कुछ तो आपसे भी गलती गलतियां हुई हुई हो, हैं, हुई मानना है, पड़ेगा। सर हो जाती है सर, कई बार ना दिमाग में नहीं रहता। सर जब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं हाँ, करेंगे ना, तो मुझे लग रहा है कि सर हम लोग ना यहाँ से बाउंस बैक नहीं कर सकते। मैंने आज क्लास के अंदर भी ना बच्चों को, आपको मैं बता रहा था कि मैंने ना 9 रीज़न बताए क्यों हम फेल क्यों होते हैं, जिसमें से एक रीज़न मैंने बताया कि ICSI की चेकिंग, वो बिल्कुल लास्ट रीज़न है, बिल्कुल लास्ट रीजन, बिल्कुल लास्ट। उसका हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। उसको हम कुछ मतलब हम ट्राई कर रहे हैं, बट वो तब पता लगेगा जब मार्कशीट सामने आएंगी। बट बिल्कुल। 8 रीजन तो हमारे सामने हैं, जो कल मैं वीडियो डालूंगा 11 बजे, उसमें आपको दिखाऊंगा। 8 रीजन हमारे सामने हैं, उनको हम इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है जी, तो वो आपको बस इंप्रूवमेंट यही करनी है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए कि थोड़ा सा अपना ऑरा पॉजिटिव करो, बिल्कुल अपने आप को थोड़ा सा नेगेटिविटी से बाहर निकालो, ठीक है ना। और मुझे पक्का यकीन है सर, देखो ये हर बार होता है, बच्चे कुछ रह जाते हैं, आपसे गाइडेंस लेते हैं, मुझसे और अगली बार वही बच्चे जब दोबारा से हंसते खेलते पेरेंट्स के बिल्कुल साथ सही बात आते हैं, है। मिठाई लेकर आते हैं, मिठाई लेके आते तो हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि यार चलो इसने हम लोगों को थोड़ा सा एज अ एल्डर ब्रदर कह लो या बिल्कुल। कुछ भी पोजीशन पे मानते हुए उसने हमारी बात को समझा बात समझा, और बिल्कुल सही बात उसने है। कोशिश करी कि कम बैक करने की। और मुझे लगता है कि सर इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती अगर ये बच्चा जो है यहाँ से कुछ सीख कर बाहर निकलता है। बाहर निकलता है, और बिल्कुल। रही बात सर ICSI के चेकिंग पैटर्न को लेकर, अगर बच्चों को लग रहा है तो सर इसकी जिम्मेवारी मुझे लगता है कि बच्चों को हम पे छोड़ देनी हम चाहिए। पे छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल। मतलब है ना? आप निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल भाई। आप आंसर शीट निकलवाओ अपनी, गाइडलाइंस आंसर उनके आ जाएंगे भी थोड़े दिनों में, उनसे मैच करो। आपको लग रहा है सर बिल्कुल मैचिंग हो रही है, हमने वही लिखा है जो उन्होंने लिखा है, फिर नंबर 0 मिले हैं और नंबर ही नहीं मिले, तो फिर आप वो मार्कशीट जरूर दिखाना, आपका नाम सर बिल्कुल ये भी डिस्क्लोज नहीं हमारा किया जाएगा। बिल्कुल वादा है बच्चों बिल्कुल के साथ कि एक एक पॉइंट पर जहां हमें लगेगा कि गलत हुआ है बच्चों के साथ, सर उसको हम आवाज रेज करेंगे और बड़े अच्छे लेवल पे रेज अच्छे करेंगे। लेवल, बिल्कुल। और हमें पक्का यकीन है सर इसके अंदर कोई भी टीचर जो है ना पीछे बैकआउट नहीं हटेगा करेगा। सर, नहीं हटेगा, क्योंकि मतलब सिंपल सी बात है, बच्चों से ही टीचर है। हाँ बिल्कुल, वही सारे सिंपल। लोग सपोर्ट करेंगे, इनको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए इस चीज के लिए। ठीक है, और अब चल। लग जाए, बस हाँ, खत्म बस हो लग जाओ अब। और ये स्पेशली आपके थोड़ा पॉजिटिविटी देने के लिए वीडियो बनाई थी कि आप थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ, और आई होप आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिला होगा। अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है ना। आप चुप करके अपना पढ़ाई स्टार्ट करो। जब ICSI की नोटिफिकेशन आई थिंक अभी आज या कल में आ जाएगी, अगर आएगी तुरंत आप RTI लगाओ। अगर आपको लगता है तब लगाना, ऐसा बिना बात के ना सारे मत लगा देना, सर मैंने किया ही 15 नंबर का था, मेरे 10 आ गए, 10 कैसे आए, ये हाँ, बेकार की बातें वो मत कोई कर देना, सेंस नहीं। ठीक है ना। वो उन बच्चों की बात नहीं हो रही जिनको लग रहा है, ठीक है जी। और आवाज सर, आवाज चली गई आपकी। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, तो विवेक सर का माइक बंद हो गया, तो मैं फाइनली कंक्लूड करता हूँ कि सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे जो हैं इस समय नेगेटिविटी में नेगेटिविटी मत ढूंढो, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप शीट्स निकालो, आप हमारे को सेंड करो। हम आपको इस चीज के लिए बिल्कुल बता रहे हैं कि आपके साथ खड़े हैं हम। अगर आपकी चेकिंग में कोई इशू हुआ है तो ये वॉइस हम लोग रेज करेंगे मिलकर, ठीक है जी। और सर हम लोग कल परसों डिटेल आप लोगों को पैटर्न बताएंगे कि किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है।
फॉर योर दिसंबर अटेम्प्ट। और डेफिनेटली कुछ बच्चे सर ऐसे भी हैं जिन्होंने एक ग्रुप दिया था और उन्होंने सेकंड ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, लेकिन अब उनको लग रहा है कि यार अब हम सेकंड ग्रुप दें, फर्स्ट दें, बोथ दें, तो इस पर अब हमें क्या करना चाहिए, तो उस पर भी हम लोग साथ में डिटेल्ड वीडियो उसी में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना सर? चलो, तो आवाज सर की बंद हो गई। चलो ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।